हेलो गाइज। तो आज हम देखेंगे शॉर्टकट ट्रिक्स। यूनिट 3 के सारे शॉर्टकट ट्रिक्स, यानी फ्लिप फ्लॉप के सारे शॉर्टकट ट्रिक्स, यानी कैरेक्टरिस्टिक टेबल कैसे याद रखने हैं, एक्साइटेशन टेबल कैसे याद रखने हैं, ठीक है। फिर रजिस्टर में सीरियल इन सीरियल आउट का सारे शॉर्टकट कैसे याद रखने हैं। तो देखो इस वीडियो में क्या बताऊंगा मैं शॉर्टकट, और सारे मतलब क्या बोलते हैं डीप में जो भी वीडियो है, मतलब जो भी एक्सप्लेनेशन तुम्हें दिया रहेगा लॉजिकली, वो वीडियो मैंने डाल दिया उसका प्लेलिस्ट का। इस वीडियो में सिर्फ तुम्हें 30 मिनट का लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का। अगला वीडियो आएगा 4 मिनट पे, उस 4 मिनट में मैं शॉर्टकट बताऊंगा कैसे याद रखना, उसमें तुम्हें मिलेगा 4 मिनट का प्लेलिस्ट। वैसे ही 5, 6 का आएगा, ठीक है। तो ये वीडियो मैं आज सब डाल दूंगा। पहले 30 मिनट का देख लेते हैं कि तुम्हें कैसे लिखना है। तो 30 मिनट का क्या है, पहले इस इफ फ्लिप फ्लॉप है तो फ्लिप फ्लॉप में क्या आता है कि तुम्हें कैसे याद रखना है। मैं ये सिर्फ ये शॉर्टकट बता रहा हूँ, डीप में कुछ नहीं बताऊंगा। डीप के लिए तुम्हें डीप में मतलब कि लॉजिकली कैसे डिजाइन करते हैं, उसके लिए तुम्हें वीडियो देखनी पड़ेगी। तो पहले ये बताता हूँ कि तुम्हें डिजाइन कैसे, सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक टेबल, एक्साइटेशन टेबल शॉर्टकट में कैसे लिखना है। देखो एग्जाम में क्या होता है कि एग्जाम में शॉर्टकट ही चलता है, तुम्हें वहाँ पे लॉजिक पे लिखते जाओगे ना तो टाइम नहीं मिलता, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं एसआर का कैरेक्टरिस्टिक टेबल और एक्साइटेशन टेबल कैसे लिखते हैं। ये हो गया एक्साइटेशन टेबल ऐसे लिखते हैं, और ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऐसे लिखते हैं। तो ये तुम्हें ये लिखने तो आ ही जाएगा कैसे लिखते हैं। ये 0 0 1 1 1 ये तो सबको पता है कैसे लिखना है, लेकिन ये वाला जो आउटपुट कैसे लिखना है वो मैं बता देता हूँ, ये लॉजिकली। तो चलो देखते हैं। लॉजिकली नहीं, शॉर्टकट बता रहा हूँ। लॉजिकली तुम्हें नीचे वीडियो डिटेल्स में मिल जाएंगे, देख लेना। देखो 0 0 पे हमें क्या मिलता है, जो सेम रहता है वही, तो हम क्या पहले पहले लिख लेंगे। यहाँ पे होल्ड मिलता है तो 0 और 1 जो रहेगा वही वही लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो रहेगा वही लिख देंगे। ये हो गया प्रेजेंट स्टेट, ये हो गया नेक्स्ट स्टेट। तो इसको बोलते हैं इनपुट। मैं अपने भाषा में बता रहा हूँ शॉर्टकट के लिए, ये इसको बोलते हैं आउटपुट, ठीक है। इसको बोलते हैं इनपुट, इसको बोलते हैं आउटपुट, ठीक है। तो इनपुट पे जो रहेगा वही आउटपुट पे मिलता है। कब मिलता है, जब दोनों पे 0 0, दोनों पे 0 0 हो तो, ठीक है। लेकिन जब दोनों पे 0 0 ना हो, डिफरेंट हो, तो क्या मिलता है, जो इस पे रहता है, जो इस पे रहेगा वही लिख दो। इसमें भी वही, जे में भी वही होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आता है सॉरी। तो जो इस पे है वही लिख दो। तो इस पे क्या है, 0 है तो 0 लिख दो, 0 है तो 0 लिख दो, 1 है तो 1 लिख दो, 1 है तो लिख दो। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या आती है कि यहाँ पे दोनों पे 1 1 आ जाता है, ठीक है। तो 1 1 पे क्या होता है कि ये हमें देता है होल्ड स्टेट, ठीक है। होल्ड स्टेट, सॉरी होल्ड स्टेट बोलता हूँ, अनडिफाइंड स्टेट देता है। अनडिफाइंड स्टेट का क्या मतलब है कि समझो कि दोनों पे 1 1 दिया तो उसको पता नहीं है क्या देना। जैसे कि वो मीम है ना कि वो बंदा पूछता है कौन से स्कूल में पढ़ते हो, तो वो लड़का बोलता है बैगन, मतलब उसको कुछ पता ही नहीं रहता कि कौन से स्कूल में पढ़ता है। वैसे ही जब 1 1 देते हैं तो इसको पता नहीं है क्या देना रहता है, तो क्या देगा, अनडिफाइंड स्टेट देगा, ठीक है। अनडिफाइंड स्टेट तो कैसे लिखना है, जो है वही लिख दो। मतलब 0 0 है तो जो है वही लिख दो। फिर डिफरेंस है दोनों में, तो क्या लिखो, जो इस पे वही लिख दो। और दोनों में जब 1 1 है तो अनडिफाइंड स्टेट इसमें, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक एक्साइटेशन टेबल कैसे लिखते हैं, एक्साइटेशन टेबल, तो इसमें देखो कैसे लिखना है, 0 x x 0 ये हो गया। फिर 1 0 0 1 ऐसे लिख देना। कैसे लिखना है, पहले स्टार्टिंग में जाना, 0 लिख देना, x लिख देना, फिर x लिख देना, 0 लिख देना। फिर 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। फिर इस 1 के बाद क्या आएगा, आगे इधर 0 आएगा। फिर इस 0 के बाद इधर क्या आएगा, 1, सॉरी नहीं मैं गलत बताऊँ, वैसे नहीं लिखना। ऐसे पहले ऐसे चलना है 1, फिर ऐसे ही चलना है, फिर क्या लिखे 0, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आएगा, मतलब इस 1 के बाद ऐसे, मैं बताता हूँ कैसे करना है। पहले ऐसे लिख लेना, पहले ऐसे चलना, ठीक है। इस 0 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, फिर इस 1 के बाद क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। फिर अब ऐसे हो गया, पहले ऐसे चलना था, अब हमें ऐसे चलना है। इस 0 के बाद क्या आएगा, सॉरी इस 1 के बाद क्या आएगा, 0 आएगा। इस 0 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, ऐसे लिख देना है, ठीक है। याद रखना है पहले हमें क्या लिख लेना है, 0 ये, फिर 1 1 के बाद 0, फिर इस 1 के बाद 0, फिर इस 0 के बाद 1। ये हो गया तुम्हारा एक्साइटेशन टेबल शॉर्टकट में, ठीक है। जीके बता देता हूँ, जीके में क्या था, जीके में सेम वही, फिर सेम लिख देना। एसआर याद करके जाओ, एसआर एक समझ जाओ, इसमें सिर्फ वही डिफरेंस आता है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं वो बता देता हूँ, 0 1 0 0 1 1। इसमें जे पे जो रहता है वही मिलता है, लेकिन जे हम क्यों लाए, इस पे क्या हो रहा था, इस आर पे क्या हो रहा था, 1 1 पे क्या दे रहा था, अनडिफाइंड स्टेट यानी बैगन। तो हम आगे क्या करेंगे इसमें, जे पे क्या होता है, जे अगर हम जे और 1 1 देंगे तो क्या होगा, टॉगल होगा। टॉगल का मतलब 0 दिया तो 1 हो जाएगा, 1 दिया तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये काम करेंगे। तो हमने क्या दिया यहाँ पे, इनपुट में दोनों पे क्या है, 1 1 है, ठीक है। ये रहा इनपुट तुम्हारा, इनपुट क्या दिया, 0 0 दिया तो क्या मिलेगा, 1 1 दिया तो क्या मिलेगा, 0, ठीक है। ऐसा समझ गए। और फिर एक्साइटेशन टेबल देख लेते हैं इसका। एक्साइटेशन टेबल कैसे लिखना है शॉर्टकट में, देखो एक काम करना, 0 x 1 x, ठीक है। ये लिख देना, इतना इतना तो आ जाएगा ना। जेके में क्या करना है, 0 एसआर में क्या हो रहा था, एसआर में सिर्फ 0 x लिख रहे थे, लेकिन इसमें क्या लिखेंगे, 1 x भी लिखेंगे, ठीक है।
जेके में क्या करेंगे, जेके में 1x भी आएगा। उसके बाद इस x को इधर ला दो और इस x को इधर ला दो, ठीक है। कैसे करना है, ये x है जो ये इस पे आ गया और ये x इस पे में आ गया। ये शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है। लॉजिकली तुम्हें वीडियो मिल जाएगा। फिर इसमें क्या लिखना है, इसको इस 1 को यहाँ पे ला दो और इस 0 को यहाँ पे ला दो। कैसे करना है, ये x यहाँ पे आ गया, फिर ये x यहाँ पे आ गया, ये 0 1 यहाँ पे आ गया, ये 0 यहाँ पे आ गया, ठीक है। और वैसे भी नहीं समझ रहा था, एक और ट्रिक बता देता हूँ कैसे करना है। यहाँ पे 0 x 1 x लिख देना, ठीक है। फिर क्या करना, x जे जे सॉरी एस आर की तरह चलो, फिर x 0 लिख देना, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, 1 x लिख देना, फिर 0 के बाद क्या आता है, सॉरी 1 के बाद क्या होता है इसमें, लेकिन यार कंफ्यूज हो गया मैं। हाँ सॉरी, यहाँ पे x आएगा और यहाँ पे 1 आएगा। कैसे, देखो कैसे बताता हूँ। 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। तो 1 लिख देंगे। यहाँ पे 0 के बाद क्या आता है, 1 आया था, ऐसे लिखना है। शॉर्टकट में बता रहा हूँ कैसे लिखना है। 0 सॉरी 0 x x 0 हो गया। फिर वो 0 के बाद क्या आता है 1, इसमें 0 के बाद क्या आएगा 1, फिर ये दोनों को क्रॉस कर दो, हो गया। ये हो गया एक ट्रिक, और ये एक ट्रिक, और ये हो गया 0x 1x यानी 0 0 x x, ठीक है। x हो गया, फिर x x 1 0, सिंपल। बस इसको उल्टा कर देना है, ये जे को बस उल्टा कर देना है, इस जे को बस ऐसे उल्टा के में। कैसे, ये जे को क्या कर दिया, इधर से 0 1 x x लिखा, तो इस 0 को 1, फिर 1 सॉरी 0 को 0 x 1 को 1 x x x, ऐसा हो गया तुम्हारा एक्साइटेशन टेबल जे का। डी का बता देता हूँ तुम्हें। देखो डी में क्या होता है, डी पे जो रहता है वही आउटपुट मिलता है। एक बात ध्यान रखना, डी में क्या होता है, डी पे जो रहेगा वही आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो हमें आउटपुट क्या चाहिए, डी में क्या मिलेगा, सॉरी डी पे क्या मिलेगा, जो डी पे रहेगा तो सीधा सिंपल सा 1 1, जो डी पे है वही इस पे छाप दो। और ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक टेबल, ठीक है। और ये होगा तुम्हारा एक्साइटेशन टेबल। तो ये हो गया तुम्हारा 0 0 1 1 0 1 0 1। तो हमें क्या चाहिए था, मैं क्या बोला था, डी पे जो रहेगा वही हमें आउटपुट मिलेगा। तो ये रहा आउटपुट तुम्हारा। तो डी पे क्या में देंगे 0 1 0 1, सिंपल। अब टी पे जाते हैं। टी क्या देखते हैं, टी क्या करता है, टॉगल करता है सॉरी यार सर्दी है थोड़ा। टी क्या करता है, टॉगल करता है। 0 है तो कर देगा 1, 1 है तो कर देगा 0, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लिखेंगे हमारा टेबल 0 1 0 सॉरी 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है। तो टी पे क्या होता था, टॉगल। टॉगल मतलब टॉगल हो जाता था। तो देखो पहली बात, ये तो 0 है, मतलब टी पे तो 0 है, तो वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें एक ही स्टेट है ना। तो टी पे 0 रहेगा तो वो स्टार्ट ही नहीं होगा, तो जो रहेगा वैसे ही दे देगा, ठीक है। जो रहेगा वैसे देगा। लेकिन जैसे टी को स्टार्ट किया 1 देके, जैसे टी पे स्टार्ट किया, तो हमें इनपुट, अगर हम सॉरी सॉरी इनपुट हम क्या देंगे, 0 देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 देंगे तो हमें मिलेगा 1, फिर 1 देंगे तो हमें मिलेगा 0, ठीक है। ऐसे ही ये हो गया तुम्हारा करेक्टरिस्टिक टेबल, सॉरी एक्साइटेशन, अरे यार एक्साइटेशन टेबल, ये हो गया करेक्टरिस्टिक टेबल, सॉरी सॉरी उल्टा लिख रहा हूँ। ये तुम्हारा हो गया करेक्टरिस्टिक टेबल, ये हो गया तुम्हारा एक्साइटेशन टेबल, ठीक है। आवाज़ थोड़ा अजीब आ रहा होगा, मुझे पता है, सर्दी है, फिर भी वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है। ये 0 0 1 1 0 1 0 1, सीधा सिंपल बात। ये डी का है यार, सॉरी टी लिखना चाहिए, यहाँ पे टी आएगा ना, यहाँ पे हटाओ, इसको टी लिख दो। सो टी पे क्या कर रहा था, जो था वही मेरा, सॉरी टॉगल हो जा रहा था। तो कैरेक्टरिस्टिक टी में क्या डिफरेंस है, कुछ नहीं डिफरेंस है, जो है इधर वही लिख दो बस उल्टा करके, 0 1 1 0, सिर्फ सिम ऐसा ही लिख दो, बस इसको उल्टा कर देना। ये टी पहले था, टी लास्ट में आ जाएगा, ये दोनों उल्टा हो जाएंगे, बस सिंपल। अब चलो आगे जाते हैं, इसमें देखते हैं। ये तो तुम्हारा कन्वर्जन हो जाएगा, चलो कन्वर्जन में लिंक डाल दे रहा हूँ, देख लेना। देन फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन हो गया। सीरियल इन सीरियल आउट, ये देखते हैं। रजिस्टर, रजिस्टर क्या होता है, एक से ज़्यादा बिट के वैल्यू को स्टोर करता है। तो इसमें 3 4 चीज़ें आती हैं, किधर क्या सारे टाइप्स, देखो इसमें ये रहते हैं, सीरियल इन, सीरियल इन सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट। तो इसको डिजाइन कैसे करते हैं तुम्हें शॉर्टकट बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो अगर सीरियल इन सीरियल आउट में 2 चीज़ें आती है, एक लेफ्ट से आता है, एक राइट से आता है, ठीक है। देखो इसमें आता है, ये हो गया तुम्हारा लेफ्ट से, और राइट वाला किधर गया, राइट वाला राइट से चालू हुआ। तो मैं तुम्हें डिजाइन कैसे करना है ये बता देता हूँ। अरे पहले तो 4 फ्लिप फ्लॉप ले लो, 4 फ्लिप फ्लॉप ले लो, ऐसा डी फ्लिप फ्लॉप लेते हैं 4, ठीक है। अगर हमें
लेफ्ट से डिजाइन करना है, लेफ्ट से डिजाइन करना है तो क्या देंगे, इधर से देंगे, ठीक है। ये क्या है, क्लॉक है, ये क्लॉक हम किधर से देंगे, इधर से देंगे। लेफ्ट से है मतलब लेफ्ट से देंगे, ठीक है। लेफ्ट का मतलब लेफ्ट से, देखो दिखा दिखा देता हूँ डिजाइन करने का शॉर्टकट तरीका मैं बता देता हूँ, है ना। लेफ्ट देखो, शिफ्ट रजिस्टर लेफ्ट, तो इधर से हमने क्या दिया, क्लॉक दे दिया। डी फ्लिप फ्लॉप लेंगे, ठीक है, डी फ्लिप फ्लॉप लेंगे। और ये रहेगा डी, तुम्हारा इनपुट रहेगा, डी इनपुट रहेगा, डी इनपुट रहेगा, डी इनपुट रहेगा। इधर रहेगा क्यू, क्यू क्यू क्या रहता है, आउटपुट रहता है, ठीक है। तो इसका आउटपुट इसके इनपुट में जाएगा, इसका आउटपुट इसके इनपुट में जाएगा, इसका आउटपुट इसके इनपुट में। देन ये हो गया क्लॉक तुम्हारा, इसका हो गया इनपुट, बस इतना था। ये हो गया आउटपुट, ये हो गया क्या, सीरियल इन सीरियल आउट, सीरियल इन सीरियल आउट, कौन सा, लेफ्ट से, ठीक है। राइट से क्या करना है, इस सिर्फ इस क्लॉक को हम इधर से देंगे, ठीक है। मैं तुम्हें करके ही दिखा देता हूँ यार। देखो 4 हमने डब्बे बनाए, 4 डब्बे मतलब कि 4 डी फ्लिप फ्लॉप। इधर से हम क्लॉक देंगे। क्लॉक तुम्हें 2 तरीके से देते हैं, एक निगेटिव एज, एक पॉजिटिव एज, वो तुम्हें पता ही होगा क्या होता है। और हम फिर इधर से चालू करेंगे। ये हो गया तुम्हारा, ये डी हो जाएगा, ये आउटपुट हो जाएगा, फिर जैसे मैंने सेम बताया था। और ये तुम्हारा क्लॉक हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि इसमें बताया। चलो दिखा देता हूँ। ये लेफ्ट से कैसे दिया, लेफ्ट से कैसे दिया, लेफ्ट से क्लॉक इधर से लेफ्ट से दिया गया, लेकिन राइट में क्या होगा, राइट वाला किधर गया, ये रहा राइट का। राइट में कैसे दिया गया, राइट से दिया गया, बस इतना ही डिफरेंस है। क्या करना है तुम्हें, 4 डब्बे बना लेना है, ठीक है। पहले 4 डब्बे पे डी क्यू डी क्यू डी क्यू लिख लेना है, किधर से देना है वो देख लेना, ठीक है। पैरेलल इन पैरेलल आउट में क्या होता है, इनपुट तो एक ही जगह से जाएगा इनपुट, लेकिन आउटपुट हर चीज से, हर फ्लिप फ्लॉप से मिलेगा, ठीक है। जैसे कि देखो हमने इनपुट तो इस पे देखता हूँ, चलो यहाँ पे दिखा बताता हूँ। हमने 4 डब्बे लिए, ठीक है, ठीक है। तुम्हें वैसे ही डिजाइन करना है। ये हो गया तुम्हारा क्लॉक, ठीक है, ठीक है, क्लॉक हो गया सीएल। ये तुम्हारा आउटपुट हो गया, सॉरी इनपुट हो गया। लेकिन आउटपुट क्या, ये रहा तुम्हारा आउटपुट। हर चीज के एक, हर का एक अलग आउटपुट होगा, Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4। ये हो गया सीरियल इन, सीरियल इन पैरेलल आउट, सॉरी आउट, क्यों लिख रहा हूँ आउट। तो कैसे है ये देखो क्लॉक तो दिया, लेकिन आउटपुट हर फ्लिप फ्लॉप से मिलेगा। वही क्या होता है, सीरियल इन पैरेलल आउट में हर, नहीं नहीं ये तो हो गया पैरेलल इन पैरेलल आउट। देखते हैं तो क्या होगा, हर फ्लिप फ्लॉप से हम इनपुट लेंगे और हर फ्लिप फ्लॉप से आउटपुट देंगे, ऐसा रहता है। तो इसका भी डिटेल्स में लिंक दे देता हूँ, देख लेना। शॉर्टकट बता दिया, एप्लीकेशन देख लेना। फिर काउंटर, काउंटर में क्या होता है, अप काउंटर डाउन काउंटर। अप डाउन काउंटर क्या होता है कि अगर तुमने हाई लेवल का दिया ट्रिगर तो अप जाता है, लो लेवल का दिया तो डाउन जाता है, उसको अप डाउन ट्रिगर बोलते हैं, काउंटर बोलते हैं। इसमें 3 बिट क्या होता है, 3 बिट में 3 काउंटर लेते हैं हम, 3 फ्लिप फ्लॉप लेते हैं, 3 फ्लिप फ्लॉप लेके डिजाइन करते हैं। 4 बिट में क्या होता है, 4 हम 4 फ्लिप फ्लॉप लेते हैं, इसमें टी फ्लिप फ्लॉप लेते हैं, ठीक है। 4 फ्लिप फ्लॉप लेके ये डिजाइन करते हैं। इसका भी शॉर्टकट तरीका वही सेम है, ये ले लेना, ठीक है। ये तुम्हारा क्लॉक, ये क्लॉक में जाएगा, आउटपुट जाएगा, देखो ध्यान से। वैसे ही ये सेम है, बस थोड़ा सा इसमें टी लेते हैं, ठीक है। ये बस हो गया तुम्हारा। इसका भी डिटेल्स लिंक, डिटेल वीडियो का लिंक डाल दिया। और देन क्या है उसके बाद, 3 बिट का हो गया, काउंटर हो गया। फिर मिली मुरे क्या होता है, मिली मुरे भी डाल दिया मैंने, तुम्हारा 3rd मिनट खत्म हो गया, बस इतना ही था। जॉनसन काउंटर वो भी डाल दिया। मिली मुरे क्या होता है उसका डिफरेंस याद कर लेना। फिर सिंक्रोनाइजेशन और असिंक्रोनाइजेशन के बीच डिफरेंस याद कर लेना, ये आता है। चलो तुम्हें दिखा देता हूँ 3rd मिनट में क्या कहता है। सीक्वेंशियल सर्किट कैसे डिजाइन करते हैं, ठीक है, सीक्वेंशियल सर्किट कैसे डिजाइन करते हैं, फ्लिप फ्लॉप वही कैसे डिजाइन करना है वो भी बता दिया मैंने, लिंक डाल दिया नीचे, देख लेना। अब 4th यूनिट अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। और 3rd यूनिट का प्लेलिस्ट का नीचे डाल दिया। धन्यवाद देखने के लिए।